डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। आप लोगों को जैसा कि पिछला सेक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 द एंड हो चुका था, आज डियर आप लोगों को एक्सरसाइज यानी बोले तो आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा डियर। सो मिस ना करें इस लेक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सके। जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं सिलेबस किस अकॉर्डिंग चल रहा है। सिलेबस आपका बहुत ही फास्ट है, यानी पीछे नहीं है। सो आपको एग्जाम से पहले ही 1 महीना जो मैं वादा किया था आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए डियर यूनिट स्टार्ट करते हैं, और पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। और हाँ, इसका नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज 4 जो है डियर वह है लेवलिंग एक्सरसाइज 4 आपका लेवलिंग है। बात आता है डियर कि लेवलिंग मीन्स होता है क्या। लेवलिंग मीन्स होता है क्या, तो लेवलिंग करने का मतलब हुआ कि इसमें जो भी काम करेंगे डियर वह वर्टिकल करेंगे, जो भी काम करेंगे माय डियर वह वर्टिकली करेंगे। लेवलिंग के मीन्स हुआ कि जो भी काम करेंगे वह वर्टिकली करेंगे, जैसे ऐसे ऐसे वर्टिकल करेंगे। अब बात आता है कि वर्टिकल हम कैसे करेंगे, क्या अर्थ का एबव होगा कि अर्थ का बिलो होगा। तो डियर दोनों में ही हम क्या करेंगे, लेवलिंग का यूज करेंगे, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो चाहे वो अर्थ के बिलो हो। सो अब टेंशन फ्री रहिए, बस यहाँ आप समझिए। अब डिफिनेशन आता है डियर लेवलिंग क्या है। व्हाट मीन्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब होता है क्या। तो लेवलिंग मीन्स कहता है डियर कि एक आर्ट है, एक टेक्निक है जो क्या करता है डिफरेंट हाइट ऑफ पॉइंट को या एभव या बिलो अर्थ का होगा उसको सरफेस को क्या करता है लेवल करने का काम करता है, उसको डिटरमाइन करने का काम करता है, उसको निकालने का काम करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो चाहे वो वर्टिकल प्लेन पर हो। यानी लेवलिंग मीन्स क्या कहा डियर, एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। कहता है कि द आर्ट ऑफ टेक्निक विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट एबव या बिलो ऑफ द हाइट ऑफ सरफेस, एबव या बिलो ऑफ द हाइट ऑफ सरफेस इज नोन एज लेवलिंग। उसी का लेवलिंग के नाम से जानते हैं डियर। तो चलिए आई होप आप समझ चुके होंगे लेवलिंग के बारे में। सो कुछ टेक्निकल टर्म है डियर जो आपको बहुत ही एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है या पूछता है डियर। सो आप इसमें रट्टा मार लीजिए क्योंकि अभी भी आई है। टेक्निकल टर्म में पहला जो आता है आपका लेवल सरफेस क्या है। देखिए लेवल की मतलब हुआ कि प्लेन में करना, एक समतल सतह में करना, वह हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, बट उसको एक समतल में करना। अब सरफेस के मतलब होता है डियर, सरफेस के मतलब होता है कि कोई भी परत, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल का परत। तो लेवल सरफेस कहने का मतलब हुआ कि यह एक ऐसा कर्व सरफेस है जो कि पैरेलल होता है मीन स्फीयर अर्थ। अर्थ करने का मतलब कि इग्नोरियस या अंडुलेशन एरिया हो सकता है। वाटर ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन इज नोन एज लेवल सरफेस। देखिए आई होप नहीं समझे होंगे लेवल सरफेस के बारे में, एक बार फिर से देखते हैं लेवल सरफेस है क्या। लेवल सरफेस कहता है डियर कि एक प्रकार के यह कर्व ऑफ सरफेस है, कर्व का सरफेस है जो क्या करता है मीन सी लेवल अकॉर्डिंग टू मुंबई, मीन सी लेवल मुंबई के हिसाब से क्या करता है इसको लेवल करने का काम करता है, चाहे वह क्या हो सी यानी लैक हो, सी मतलब समुद्र हो, लैक मतलब झाड़ी, ये सब हो, ये सब का लेवल करने का काम करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है यानी नेक्स्ट पॉइंट आपका आइडिया लेवल लाइन क्या है। लेवल लाइन, लाइन के मतलब हुआ एक रेखा और लेवल के मतलब हुआ लेवल में करना, यानी एक बराबर करना है। तो कहता है कि यह है जो लेवल लाइन है एक कर्व का लाइन है जो लेवल सरफेस क्या करता है, लेवल सरफेस के बीच नॉर्मली प्लम्ब ऑफ ऑल पॉइंट। कहने का मतलब हुआ लेवल लाइन जो होता है लेवल सरफेस यानी कि सभी पॉइंट को लेवल सरफेस में लाने का काम करता है। किसकी मदद से, तो प्लम्ब की मदद से। प्लम्ब की मदद से जो लेवल लाइन एक लेवल सरफेस को सभी पॉइंट का लेवल में लाने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डियर हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है। हॉरिजॉन्टल करने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस और सरफेस का मतलब हुआ
तो कहता है हॉरिजॉन्टल सरफेस एनी पॉइंट इन अ प्लेन सरफेस टेंजेंशियल टू परपेंडिकुलर टू प्लम्ब बॉब। देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा, जब भी आप प्लम्ब बॉब से लाइन को मेजर करिएगा डियर तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ही करिएगा। वही कहता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है किसी भी पॉइंट से अगर हम प्लम्ब बॉब से लाइन को मेजर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ही करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डियर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है डियर अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन करने का मतलब हुआ कि एनी लाइन लाइंग ऑन, देखो कोई भी लाइन अगर डियर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या करे, लाई करे। लाई करने का मतलब जो लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर, नहीं बोलो क्या बोलो, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस के सतह पर हो। हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी द लाइन या एनी लाइन ऑफ द ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला है वर्टिकल सरफेस। जिस तरह से आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में डिस्कस की डियर उसी तरह से यह वर्टिकल सरफेस है। कहता है एट एनी पॉइंट टू द प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो जो बोले कि कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से वर्टिकल लाइन क्या है, एनी लाइन, कोई भी लाइन, कोई भी डायरेक्शन, प्लम्ब देखा होगा, एक सेकंड, बोलता है वर्टिकल लाइन क्या है, कोई भी लाइन यानी एनी लाइन ऑफ लाइंग ऑफ वर्टिकल सरफेस। कोई भी लाइन अगर वर्टिकल सरफेस पे लाई करता है उसको वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात आता है इसका एग्जाम्पल का, तो आप प्लम्ब बॉब देखे होंगे डियर, वर्टिकल लाइन के क्या होता है यानी वर्टिकल सरफेस पे क्या लाई करता है प्लम्ब बॉब। अब अगला है डियर डॉटम लाइन क्या है, तो बोलता है डॉटम इज अ रेफरेंस। देखो डॉटम कहने का मतलब डॉटम लाइन एक प्रकार का रेफरेंस लाइन होता है जो लेवल सरफेस विथ रेफरेंस टू ईच एलिवेशन या हाइट। देखा होगा कि कोई भी लेवल सरफेस है उसमें लेवल करने के लिए कुछ ना कुछ सफिशिएंट हाइट के ऊपर से लेवल करते हैं, वही मेरा डॉटम लाइन के नाम से बोला जाता है। और इंडिया में जो मेन सी लेवल एट मुंबई है, इंडिया का मेन सी लेवल कहाँ है डियर, मुंबई में है। अगला कहता है ईयरली इट वाज कराची अप टू 1962। अब बात होता है कि मेन सी लेवल का खोज कौन किया, ईयरली जो किया 1962 ईस्वी में मेन सी लेवल की खोज किया। सो नेक्स्ट टॉपिक डियर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है रिड्यूस लेवल क्या है। रिड्यूस लेवल का एक शॉर्ट नाम है डियर आरएल, यानी कि रिड्यूस लेवल आरएल, और इसको एलिवेशन भी कहते हैं। देखते हैं, बोलता है एलिवेशन या रिड्यूस लेवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मे बी पॉजिटिव एभव या बिलो। देखो एलिवेशन बोले या रिड्यूस लेवल बोले एक ऐसा पॉइंट होता है जो वर्टिकली डिस्टेंस को मेजर करता है एभव या बिलो ऑन द सरफेस। एभव या बिलो सरफेस होता है जो वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है, लेवल सरफेस के नाम से जाना जाता है, सॉरी एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। अब बात होता है कि ये जो एलिवेशन है यानी जो आपका रिड्यूस लेवल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपका एभव है तो यानी अगर आपका एलिवेशन अर्थ के एभव है पॉजिटिव होगा और अर्थ के बिलो है नेगेटिव होगा। सो अगला टॉपिक है डियर बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क का शॉर्ट नाम डियर बीएम होता है। बेंचमार्क इज फिक्स पॉइंट ऑफ नोन रिड्यूस लेवल। देखो जो बेंचमार्क होता है एक फिक्स पॉइंट होता है कहाँ पर, आरएल पर यानी रिड्यूस लेवल पर, जिसकी मदद से हम रेफरेंस डॉटम लाइन से को ज्ञात करते हैं। यानी बेंचमार्क जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है आरएल पर जिसकी मदद से हम रेफरेंस पॉइंट ज्ञात करते हैं डॉटम लाइन का। अब आता है बात डियर बेंचमार्क को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जीटीएस। जीटीएस क्या होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। देखो बात आता है कि बेंचमार्क को दो भाग में डिवाइड किया गया डियर। जीटीएस पहला है जो जर्नल ट्रिग्नोमेट्री सर्वे बेंचमार्क होता है और दूसरा देख लेते हैं। देखिए बोलता है बेंचमार्क आर इस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया थ्रू आउट द कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू मुंबई। यानी जिस टाइप्स का बेंचमार्क है जीटीएस, उस टाइप्स के बेंचमार्क में जो हम रेफरेंस ऑफ पॉइंट इस्टेब्लिश्ड सर्वे के लिए लेंगे वह मुंबई के थ्रू लेंगे, कंट्री के विथ रिस्पेक्ट मुंबई, उसको ही जीटीएस के नाम से जाना जाता है। अगला तटीय टेम्प्रोरी बेंचमार्क क्या है। देखो बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वह टेम्प्रोरी लेंगे, उसको ही बोला जाता है टेम्प्रोरी बेंचमार्क के नाम से बोला जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है डियर आर्बिट्री बेंचमार्क क्या है। एक सेकंड डियर, आर्बिट्री बेंचमार्क क्या है, बोलता है दीज आर बेंचमार्क हुज एलिवेशन डज नॉट मेजर मीन लो। आर्बिट्री बेंचमार्क वैसे टाइप्स ऑफ बेंचमार्क है जिसमें हम जो रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेंगे वह मीन सी लेवल के अंतर्गत से नहीं लेंगे। इसका जो वैल्यू होगा आर्बिट्री एज्यूम स्मॉल वर्क। बोलता है कि आर्बिट्री
बेंचमार्क क्या होता है, इस टाइप्स के बेंचमार्क में जो हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे मेजर करने के लिए वह मीन सी लेवल से नहीं लेंगे। अब बात आता है कि इसका यूज कहाँ करते हैं डियर, तो इसका यूज स्मॉल वर्क में किया जाता है। अगला पॉइंट डियर आपका बैक साइड क्या है। बैक साइड को बीएस के नाम से भी जानते हैं। बैक साइड करने का मतलब है जो भी हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो भी हम रीडिंग करेंगे डियर वह बैक साइड में करेंगे, बैक एलिवेशन करेंगे, उसको ही बैक साइड के नाम से जाना जाता है। यह जो फर्स्ट रीडिंग होता है टेकन फ्रॉम, यानी आप जब इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट बार सेटअप करेंगे डियर तो यह जो रीडिंग होगा वह पहला बार रीडिंग होगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, आप बैक साइड को याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल आगे जब आपको बताया जाएगा डियर उसमें बैक साइड फोर साइड बहुत ही मायने रखता है, इंटरमीडिएट साइड 3 पॉइंट। तो बैक साइड जो होगा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे उसका फर्स्ट मेजरमेंट करेंगे बैक साइड होगा। अब बैक साइड में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, तो RL प्लस बैक साइड को ऐड कर दीजिएगा तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। अब RL क्या है, बैक साइड क्या है अभी जान चुके। अगला डियर फोर साइड क्या है, फोर साइड में यदि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे डियर तो यह फोर साइड के नाम से जाना जाएगा। और यह लास्ट पॉइंट होता है जब हम चेंज पॉइंट करेंगे तब, जस्ट बिफोर शिफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट को यदि आप शिफ्ट किए हो और फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करोगे जस्ट चेंज करने से पहले बैक साइड कहलाएगा। अब फोर साइड कहलाएगा। अब बात बता दी है कि फोर साइड में RL कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को आप क्या करो, डिक्रीज कर दो यानी घटा दो, डिफरेंस कर दो, फोर साइड आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक डियर इंटरमीडिएट साइड क्या है। इंटरमीडिएट साइड को IS के नाम से जानते हैं। बोलता है इंटरमीडिएट साइड इज द रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन बिटवीन फोर साइड एंड मेजर। देखो इंटरमीडिएट साइड करने का मतलब हुआ एक ऐसा साइड करेगा जो फोर साइड और बैक साइड के इंटरमीडिएट करेंगे, यानी फोर साइड और बैक साइड के बिटवीन में जो साइड करेगा इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। अगला डियर टर्निंग या चेंज पॉइंट क्या है। चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटेड द शिफ्टिंग। जो चेंज पॉइंट करने का मतलब हुआ कि आप पॉइंट चेंज किए हो यानी कि शिफ्ट अप इंस्ट्रूमेंट किए हो, और इसमें बोथ और फोर साइड दोनों हो सकता है, यानी आपका जो चेंज होगा पॉइंट रेफरेंस वह बोथ हो सकता है, फोर साइड और बैक साइड दोनों। सो नेक्स्ट टॉपिक दिया डंपी लेवल इट्स कंपोनेंट, यानी अब जो डंपी लेवल क्या है इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। द डंपी लेवल इज देखो बोलता है क्या, द डंपी लेवल इज कॉमनली यूज लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट टू लोकेट द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो डंपी लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेफरेंस ऑफ पॉइंट को लोकेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम बिल्डअप लेवल के नाम से भी जानते हैं। अगर कहता है द टेलीस्कोप ऑफ डंपी लेवल इज रिजिडली फिक्स्ड टू द सपोर्ट हेंस इट कैन नॉट बी रोटेट द वर्टिकल एक्सिस। यह जो डंपी लेवल होता है डियर वो वर्टिकली एक्सिस में कभी भी रोटेट नहीं करता है, इसलिए बोलता है इट इज नॉट द रोटेट वर्टिकल एक्सिस, इट इज इन्वाइटेड बाय द विलियम ग्रेजुएट इन 18। इसको यानी कि जो खोज आप लोग कहते हैं इसको आविष्कार किसने किया था, विलियम ग्रेजुएटेड इन 1900 कितना में 32 में, सॉरी 1832 में। अगला पॉइंट डियर क्या कहता है, अब जो इंस्ट्रूमेंट है डियर डंपी लेवल का इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट डंपी लेवल में होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला टेलीस्कोप, यानी डंपी लेवल करने का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। पहला होता है टेलीस्कोप, दूसरा आईपीस, फॉक्सिंग स्क्रू, ऑब्जेक्टिव ग्लास, बबल ट्यूब और डायफ्राम। अगला है डियर, अगला कहता है ट्राइबेच, एक सेकंड, अगला कहता है ट्रीबेच, ट्रीपोड, लेवलिंग हेड, फुट स्क्रू। अब इन लोगों के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट कहता है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल को हम टेम्प्रोर कैसे यानी कि टेम्प्रोरी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्प्रोरी करने का मतलब हुआ डियर कि हमको मतलब हमारे अभी काम है तो अभी फ़िलहाल तुरंत हम सेटअप कर लिए, उसके बाद उसको उखाड़ के फेंक दें या हटा सकते हैं। टेम्प्रोरी मतलब हमारा जितना समय के लिए यूज है डियर उतना ही समय के लिए उसको यूज़ किया, उसके बाद उसको हटा दिए, वह टेम्प्रोरी हो गया। तो टेम्प्रोरी के लिए कहता है
सेंटरिंग एंड सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट। टेम्प्रोरी अगर आपको करना है डंपी लेवल तो सबसे पहले आप सेटिंग कीजिए और सेंटरिंग कीजिए, उसके बाद लेवलिंग कीजिए, उसके बाद एलिमिनेशन और पैरेलल बॉक्सिंग कीजिए। अब पहला डियर सेंटरिंग या सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो सेंटरिंग ऑफ सेटिंग करने का मतलब आप इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले अपना साइड पे सेट कीजिए जो कि सेंटर होना चाहिए। अब आता है कि सेंटर हम कैसे साइड पे सेटअप करेंगे डियर, तो आप प्लम्ब की मदद से फिक्स कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक डियर कहता है, अगला है आपका अगला टॉपिक डियर है चेक लेवलिंग। अब चेक लेवलिंग क्या है, तो यह जो होता है वह चेक करने का काम करता है। बोलता है इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ चेक एलिवेशन। आप जो एलिवेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जो एलिवेशन तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, चेक लेवलिंग के नाम से कहलाता है। जनरली जो डन होता है एंड ऑफ ईच ड्राइवर, यानी कि जो आप रोज पर डे आप मतलब रोज जो काम आप कीजिएगा उसके अंत समय में इस चेक करेगा लेवलिंग को। अगला बोलता है प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डियर कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या है या लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग क्या है, तो बोलता है इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग द फिक्स लाइन अलाइनमेंट। फाइन लाइन इज जनरली, यानी जो प्रोफाइल होता है वो आपका परमानेंट होता है। अगला बोलता है फ्लाई लेवलिंग क्या है, इट इज यूज फॉर द फ्लाई लेवलिंग के मतलब हुआ कि जो यह यूज होता है वह अप्रॉक्स एलिवेशन को क्या करता है, डिफरेंट पॉइंट को डिटर्मिनेशन करता है। जैसे वर्टिकल है तो आप कैसे करिएगा लेवलिंग, इसलिए फ्लाई लेवलिंग का यूज किया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है डियर फ्लडिंग स्टेप क्या है। फ्लडिंग स्टेप क्या है, बोलता है इट इज जनरली 4 मीटर लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 1 into 2 मीटर, यानी इसको देखो 4 मीटर जनरली लॉन्ग होता है फ्लड स्टेप और इसको डिवाइड किया जाता है 2 मीटर पे ईच में। हिंग इन द मिडिल सो दैट टॉप हाफ कैन बी फ्लडेड द लोअर हाफ। सो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे डियर। अगला आता है टाइप्स ऑफ लेवलिंग ऑपरेशन। आप लेवलिंग ऑपरेशन को कितने तरह से कर सकते हो, आप लेवलिंग ऑपरेशन को कर सकते हो। पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है वह डायरेक्ट स्पिरिट लेवल, यानी आप डायरेक्ट स्पिरिट लेवल से लेवलिंग कर सकते हो, पहला मेथड में है। आइए समझते हैं डायरेक्ट लेवलिंग स्पिरिट क्या है। बोलता है इट इज टाइप्स ऑफ लेवलिंग इन विच द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ साइटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी 2 पॉइंटों के बीच जो वर्टिकली डिस्टेंस डिटर्मिनेशन करेंगे वह साइट के इंस्ट्रूमेंट के मदद से डिटरमाइन करेंगे। दिस इज मस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ लेवलिंग। देखिए ये जो आपका है डायरेक्ट स्पिरिट लेवलिंग वह बहुत ही मस्ट एक्यूरेट मेथड है, मस्ट है और एक्यूरेट भी है। तो ये बोलता है इसका भी कुछ टाइप्स होता है डियर जो आगे डिस्कस देखते हैं। इसका जो बोलता है आगे बोलता है रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है। आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या बोलता है, इट इज डन टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एलिवेशन डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट विच आर सिचुएटेड लार्जर डिस्टेंस पार्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू सेट अप इंस्ट्रूमेंट। देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, हम इस यानी कि दिस टाइप्स ऑफ लेवलिंग, इस तरह के लेवलिंग का यूज वहाँ पर वैसे प्लेस पे किया जाता है जहाँ पर हमको इंस्ट्रूमेंट सेट करना पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज किया जाता है। अगला है मेरा डियर क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या है, इट इज डन टू द डिटर्मिनेशन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस अलोंग द लाइन टू द सेंटर लाइन। जनरली प्रोफाइल लेवलिंग या क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग आर डन सिमुलेटेनियसली। देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होता है क्या होता है, आपका मान लो एरिया दिया हुआ है, एरिया को स्मॉल क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर देना, वहाँ से निकाल लेना। तो यह जो मेथड हुआ वो बहुत ही इमीडिएटली यानी सिमुलेटेनियसली कर देता है। सो नेक्स्ट दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट लेवलिंग क्या है। इनडायरेक्ट लेवलिंग में क्या करता है, दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ लेवलिंग इन विच कैलकुलेट द डिफरेंस इन एलिवेशन फ्रॉम मेजर स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट लेस एक्यूरेट देन। ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है यह लेस एक्यूरेट है डायरेक्ट मेथड से, और यह जो डिस्टेंस और साथ साथ स्लोप को भी डिटर्मिनेशन करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। सो नेक्स्ट टॉपिक है डियर क्या देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है सो आज का आप लोग का यहीं तक। सो हाँ डियर एक सेकेंड, बोलता है अगला कि टाइप्स ऑफ लेवलिंग ऑपरेशन डायरेक्ट स्पिरिट लेवल और सिंपल लेवलिंग। सो आज का सेक्शन आपका डियर यहीं तक द एंड होता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और जितना ज़्यादा हो सके यार शेयर किया करो, ताकि आपका एक शेयर मुझे बहुत ही मोटिवेशनल करता है, और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दिया करो। थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।